यहाँ पर देखिए बेटा, ये द मुगल मतलब ये है कि जब से आपके मुगल की शुरुआत हुई, जैसे कि 1526, मतलब कैसे यहाँ पर मुगल एम्पायर की नींव पड़ी या उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो 1526 तो मेरा से क्वेश्चन तो छूट जब गया सर। जब पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो उस समय से बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव डाली थी। और उसके बाद 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं ने राज किया। और उसके बाद कुछ ऐसे मतलब 15 इयर्स के आसपास ऐसी दिक्कतें आई कि जिसमें मुगल एम्पायर नहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाया, खासतौर पर हुमायूं। और उस समय सूरी डायनेस्टी आई जिसका नाम शेरशाह सूरी था। उसके बाद 1556 से फिर अकबर ने जो है उसको फिर से पुनः उसको मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो उसको इस्टेब्लिश किया और उसके बाद फिर जहांगीर ने उसको संभाला, फिर उसका शाहजहां ने उसको संभाला, फिर औरंगजेब ने संभाला। तो मतलब औरंगजेब तक तो काफी अच्छी तरीके से चलता रहा। लेकिन जब इसकी डेथ हो गई 1707 में, तो इसके पास बाद के जितने भी लेटर मुगल्स लोग थे, वो इतने ज्यादा वो नहीं हो पाए, शक्तिशाली, या वो अपने आप को नहीं उस जगह पे स्टेब्लिश कर पाए। के कारण मुगल्स डिक्लाइन की ओर बढ़ता चला गया। तो इसमें इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो बाबर का, जहाँ से हमारा मुगल एम्पायर का शुरुआत होता है। तो द मुगल वेयर जो है डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लीनियज ऑफ रूलर्स। मतलब ये आपके कह सकते हैं कि जो मुगल लोग थे वो दो महान शासकों के इसमें कह सकते हैं जुड़े हुए थे। जैसे यस सर। मतलब आप ये मान लीजिए कि एक तरफ डिसेंट का मतलब ये होता है कि वंशज जो होते हैं, तो ये दो महान ग्रेट जो लीनियज ऑफ रूलर्स के ये वंशज थे। जैसे कि मदर साइड से ये थे चंगेज खां के, और फादर साइड से ये थे तैमूर लंग के। However, Mughals did not like to be called Mongols। जब जब जहाँ तक कि मुगल्स मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। वह उनको घमंड था अपने तैमूरिड्स जो है एसेंट्री पर, उनको घमंड था कि हम लोग तैमूर के जो है वंशज हैं, हम लोग तैमूर की तरफ से हैं। इसका जो सबसे पहला नाम आता है मुगल में, वो इंडिया में जो मुगल एम्पायर स्टेब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो है बाबर को। बाबर inherited the small Central Asia kingdoms of Fargana at young age of 11 years। तो ये 11 साल की अवस्था में, ठीक है, 11 साल की अवस्था में ये आपके सेंट्रल एशिया में एक छोटा सा किंगडम राज था, परगना था। इनको समझ लीजिए विरासत के रूप में मिला था। ये इनहेरिटेड मतलब विरासत होता है, इनको रूप में वो मिला हुआ था। तो soon he was driven out by an उज्बेक ट्राइब ऑफ द रीजन। जल्दी वो जो है मतलब उज्बेक ट्राइब ऑफ जो क्षेत्र के ट्राइब के लोग थे, उज्बेक जो एक ट्राइब होता है, एक जाति होता है उस क्षेत्र का, तो वो भगा दिए गए थे एंड उज्बेक ट्राइब उस क्षेत्र के उनके द्वारा। His attempt at conquest of Samarkand had Babar was not only a soldier statesman but also a poet and man of letter. His memory written in Turkey are translated Persian and English। देखिए उन्होंने उसका अटेम्प्ट मतलब उसमें समरकंद पर उन्होंने अधिकार कर लिया था।
और हैड फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गए थे। उन्होंने अटेम्प्ट तो किया था लेकिन वो फेल हो गए थे। यहाँ पे बाबर के बारे में लिखा हुआ है कि बाबर केवल एक सैनिक नहीं था बल्कि एक पोएट भी था, जिसको कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स के नाम से जाना जाता था। मतलब उसकी संज्ञा खतों से उसकी दी जाती थी। और हिज मेमोरीज रिटन इन तुर्कीज, तुर्कीज में इसको रिटर्न किया गया है, मतलब लिखा गया है। पर्सियन में उसको ट्रांसलेट किया गया है, पर्सियन और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाबर एक सोल्जर ही नहीं था, वो एक कवि भी था, वो एक लेखक भी था। अब हम इस पे आ जाते हैं, क्योंकि उसने समरकंद पर जो है कब्जा करने का उसने अटेम्प्ट किया था लेकिन वो फेल हो गया था। He soon conquered काबुल इन 1504 में उसने जल्द ही काबुल पर अधिकार कर लिया था। बाबर वाज फैसिनेटेड विद इंडिया वेल्थ। देखिए बाबर जो है उस समय जो है अधिकतर वर्ल्ड में ये सबको पता था कि इंडिया सबसे धनी है, तो बाबर उससे उसकी तरफ बड़ा आकर्षित था, इंडिया के जो धन थे। When Daulat Khan Lodi invited him to India, he did not want to miss the opportunity of conquering India. जब दौलत खान ने उसको इंडिया में बुलाया, इनवाइट किया कि आइए आप यहाँ पे आक्रमण कीजिए और हम जो है इब्राहिम लोदी को गद्दी से उतारिए, तो ये अपॉर्चुनिटी को, इंडिया के कब्जे का अपॉर्चुनिटी को वो खोना नहीं चाहता था। He then invaded India and defeated Ibrahim Lodi at the Battle of Panipat in 1526 क्रिश्चियन era. उसने इंडिया पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में 1526 पर में हराया। उसके बाद आफ्टर दिस बाबर ऑक्युपाइड दिल्ली, दिल्ली पर उसने कब्जा किया और आगरा को अपना कैपिटल बनाया। दिस बैटल्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। ये बैटल्स वो बैटल्स है जो मुगल एम्पायर का आरंभ किया, यानी कि बैटल ऑफ, मतलब आप कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ राणा सांगा मेवाड़ एंड हिज एलाई एट जो है खानवा इन 1527। बाबर ने यहाँ तक कि खानवा के मैदान में उन्होंने 1527 में उन्होंने राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा और उनके एलाई को उन्होंने पराजित किया था, डिफेट किया था। और उसके बाद लेटर ही कंक्वेट ग्वालियर, धौलपुर एंड अदर प्लेसेस। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया, धौलपुर पर भी अधिकार कर लिया और भी बहुत सारे प्लेसों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। He defeated the chief of the चंदेरी in 1528। उन्होंने चीफ जो चंदेरी के जो चीफ थे उनको भी पराजित किया 1528 में। एंड अफगान चीफ ऑफ बंगाल एंड बिहार इन 1529। और उन्होंने अफगान चीफ, बंगाल के अफगान चीफ और बिहार के अफगान चीफ को 1529 में उन्होंने पराजित किया था, डिफेट किया था। तो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 ईयर बाबर एक्वायर्ड टेरिटरी फ्रॉम इंडस टू बिहार। केवल 4 साल के छोटे से पीरियड में जो है बाबर ने इंडस टू बिहार तक कब्जा किया और हिमालय टू ग्वालियर तक कब्जा कर लिया। बट बिफोर ही कुड जो strengthen his hold over his conquest, he died in 1530। तो मतलब वो पूरे जहाँ चाहता था कि हम पूरे इंडिया पे अधिकार करें, तो उससे पहले अपनी शक्ति को बढ़ाने से पहले, पूरे कब्जा करने से पहले ही उसकी डेथ 1513 में वो हो गई थी। ठीक है, इसमें अगर किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम, जो पॉइंट ना समझ में आ रहा हो। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर आपने जियोग्राफी चैप्टर 3 कंप्लीट करवा दिया? जियोग्राफी चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है, ये आपका हिस्ट्री चैप्टर 4 चल रहा है। सर उसका लॉन्ग मिरर नहीं हो पाया। लॉन्ग आपको उस पर भेज दिया जाएगा, मैंने बताया है। तो अब यहाँ पर
देखिए नहीं हो पाया, लॉन्ग शॉट दोनों नहीं हो पाया। So he was buried in Agra, but as per his will, his remain were later moved to Kabul. देखिए उसका कब्र जो है आगरा में बनाया गया था, दफनाया गया था उसको, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार उसको फिर काबुल बाद में उसके जो कब्र को जो है काबुल उसमें शिफ्ट कर दिया गया इनकी इच्छा के अनुसार। बाबर वाज मोस्ट लस्टीरियस मैन ऑफ हिज एज, मतलब बहुत कह सकते हैं कि लस्टीरियस मैन था अपने एज में, अपने एज जमाने में बहुत शानदार मतलब जीवन जीता था। He was educated in Persian and Arabic and wrote in autobiography बाबरनामा in Turkish। देखिए वो ज्ञाता था, शिक्षित था पर्शियन में, अरेबिक में, और अपने बायोग्राफी जो उन्होंने लिखा था ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था जो उसकी अपनी मातृभाषा थी। We learn about the Mughal from a number of books written during his period। हम मुगल के बारे में जानते हैं जो भी बहुत सारे बुक लिखे गए हैं उस पीरियड के दौरान। जैसे हमारा अभी है जहांगीर बायोग्राफी जो है जहांगीर नामा, जो है रिटर्न बाय हिज सिस्टर गुलबदम बेगम। देखिए गुलबदम बेगम ने नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, तो इसको करेक्शन करवा दिया जाएगा। जहांगीर नामा तो यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जहांगीर नामा किसने लिखा है बेटा, बताइए। जहांगीर नामा किसने लिखा है? मुगल्स ने। नहीं, मुगल्स ने किसने लिखा? देखिए जहांगीर नामा जहांगीर ने लिखा है, ठीक है, जहांगीर ने उसको लिखा था, ठीक। तो जहांगीर, देखिए बाबर और जहांगीर दो ऐसे थे जिन्होंने अपने पर्सनल ऑटोबायोग्राफी को उन्होंने लिखा था, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका लाइन हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो। तो यहाँ पर जहांगीर नामा खुद जहांगीर ने लिखा था, ठीक है, हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं। ठीक, हमने इसको करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न बाय जहांगीर ने इसको लिखा था। अब इसके बाद मैनी जो है कोर्ट हिस्टोरियन ने भी लिखा, जो उनके दरबार में रहते थे, जैसे लाइक अबुल फजल थे, मैनी ट्रेविलियर्स जैसे लाइक फ्रेंचमैन बर्नियर थे, क्रिश्चियन मिशनरियाँ भी आई, तो उन्होंने भी लिखा, ठीक। तो उन्होंने भी ये सब बहुत सारे हमें किताबें देखने को मिलती हैं, जैसे बहुत सारे ब्रिस्टल लोग आए, उन्होंने लिखा, तो बहुत सारे वैल्यूबल्स इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी में लाइक फादर रडोल्फ ने अपने पीछे बहुत वेरी वैल्यूबल्स अकाउंट छोड़ के गए कि वो लोग कैसे रहते थे, किस हिसाब से रहते थे मुगल लोग। देखिए अगर आज हम मुगल के बारे में कोई भी चीज़ जानते हैं तो इन्हीं के द्वारा ही हमें उसकी जानकारी मिलती है, किताबों के द्वारा ही हमें जानकारी मिलती है, ठीक। अच्छी हो चाहे बुरी हो, जिस हिसाब से जानकारी हो वो सब इन्हीं के द्वारा मिलती है। अब हुमायूं आफ्टर द, देखिए हुमायूं जो थे ये बाबर के एल्डर पुत्र थे, सन थे, और हुमायूं आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हिज सन हुमायूं सक्सीडेड हिम। हुमायूं मतलब गद्दी पर बैठे और उनको एक बहुत बड़ा एम्पायर विरासत में मिला था, ठीक। हुमायूं हैड ए वेरी वेरी टर्बुलेंट लाइफ एज ए रूलर, मतलब बहुत ज़्यादा उनके एज ए शासक के रूप में बहुत सारे मतभेद रहे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे विवादित ये रहे हैं एक तरह से। इनिशियली ही स्ट्रगल्स टू मेंटेन हिज किंगडम एज ही फॉट शेर शाह सूरी ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात।
उन्होंने अपने राज्य को मेंटेन करने के लिए उसको बनाए रखने के लिए शेरशाह सूरी जो बिहार के थे उनसे लड़ाई लड़ी, बहादुर शाह जो गुजरात के थे उनसे लड़ाइयाँ लड़ी। आफ्टर ही वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी एट चौसा एंड कन्नौज, उसके बाद शेरशाह सूरी के द्वारा इनकी पराजय हुई थी। चौसा एंड कन्नौज के युद्ध में इनकी हार हुई थी। He became a king without kingdom, wandering in Sindh, Rajasthan and Persia, looking for shelter and help. देखिए वो बिना राज के राजा थे, जैसे सिंध में, राजस्थान में, पर्सिया में वो किसी की मदद के द्वारा या मतलब शेल्टर्स के लिए मतलब उनका घूमते हुए जीवन बीता था, उनका जीवन स्थायी नहीं था। He made preparation to recover the lost territory in India by making जो है काबुल हिज बेस। तो उन्होंने बहुत सारे प्रिपरेशन किए रिकवर की, जो लास्ट उनका हो गया था टेरिटरी उसको दोबारा लाने के लिए, और इसके लिए उन्होंने काबुल को अपना बेस बनाया था। और जब मतलब when he was at Amarkot in Sindh, तो his wife gave birth to their son अकबर। जब वो अमरकोट में थे तो उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया था और जिसका नाम था अकबर। अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 में हुआ था, ठीक है, 1542 में हुआ था उनका जन्म। और इन 1555 में ही रीऑक्युपाई दिल्ली, और उन्होंने 1555 में पुनः दिल्ली पर ही ऑक्युपाई कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं, शेरशाह सूरी जब खत्म हुआ था उसके बाद ही ऑक्युपाई कर पाए थे, उससे पहले नहीं। एंड री-एस्टेब्लिश हिज एम्पायर इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट लाइव लॉन्ग आफ्टर दिस। उन्होंने अपने एम्पायर को इंडिया में खड़ा किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ज्यादा समय तक मतलब जीवित नहीं रहे, और उनकी जो मृत्यु हुई 1556 में एक लाइब्रेरी बिल्डिंग जो थी पुराना किला में दिल्ली में, उनकी सीढ़ियों से गिर के इनकी हो गई। तो हुमायूं हमेशा इनका जो जीवन था वो भागते भागते बीता था, और भागते भागते ही इनका जीवन खत्म हो गया था। अब इसके में अगर देखिए कभी भी मुगल एम्पायर की बात आएगी तो बीच में सूरी डायनेस्टी की बात आएगी, जो कि कमी समय के लिए ही था, लेकिन बहुत पावरफुल ये राजा था शेरशाह सूरी। शेरशाह द रूलर इन ईस्टर्न इंडिया हु डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। ठीक, चौसा एंड कन्नौज वाज शेरशाह। तो ये ईस्टर्न इंडिया का शासक था जिन्होंने हुमायूं को 2 बार चौसा कन्नौज के युद्ध में हराया था, और वो था शेरशाह। आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं के मतलब हराने के बाद, ठीक है, तो ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। ही वाज द सन, ठीक, ऑफ एन अफगान जागीरदार फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक, वो उत्तर प्रदेश जो जौनपुर है, वो एक अफगान जागीरदार जो जौनपुर से बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से, वो उनके पुत्र थे, वो उनका पुत्र था। His kingdom stretched from झेलम to ब्रह्मपुत्र and हिमालय to नर्मदा। उसका राज झेलम टू लेके ब्रह्मपुत्र एंड हिमालय टू नर्मदा तक फैला हुआ था। इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर, छोटे से 5 साल में शेरशाह ने अपने टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया। ठीक, उन्होंने इम्प्रूव किया। ही हैड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की। एंड कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग हॉर्स, एंड उन्होंने जो है कंटिन्यू किया ब्रांडिंग हॉर्स, मतलब ब्रांडेड हॉर्स का लगातार उन्होंने जारी रखा, जैसे ब्रांडेड घोड़े थे उस समय।
he represent the cultivation he respect the cultivators and order that his soldiers should not cause injury to standing crop when they march. वो किसानों का बड़ा सम्मान करता था और उसने सैनिकों को ऑर्डर दिया था कि जब भी कोई खड़ी फसल होगा, जब वो मार्च करें तो उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब आप खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना ज्यादा वो सम्मान देता था कल्टीवेटर्स को, किसानों को। इसीलिए शेरशाह सूरी ने लंबे समय तक शासन कर पाए। बाबर and Humayun failed to consolidate their power as they both ruled as empire that was only held together by force of arms and lacked a consolidated civil administration, but Sher Shah was an able administrator. बाबर हुमायूं फेल थे राज अपने पावर को कॉन्सोलिडेटेड करने के लिए, क्योंकि मतलब एज ए एम्पायर में जो उन्होंने शासन किया वो केवल एक फोर्स के दम पर उन्होंने शासन किया था। उनमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्सोलिडेटेड करने की जो क्षमता थी वो उसमें कमी थी। लेकिन शेरशाह जो था वो काफी एक गुड एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ही एस्टेब्लिश्ड ए मोनार्चियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने एक मोनार्चियल सिस्टम, मतलब एक ही लोग जो सत्ता का गवर्नमेंट सिस्टम था। मोनार्चियल मतलब एक सिस्टम में चला आ रहा हो, ठीक, तो उसको उन्होंने, तो यहाँ पर जो है द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, मतलब इसको हम लोग प्रांत में बोलते हैं। और फिर इसके बाद इसको जो है नंबर ऑफ सरकार में डिवाइड किया गया था, ठीक। दे वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना और डिस्ट्रिक्ट विच वेयर देन डिवाइडेड इनटू विलेज। दे वेयर, फिर उसके बाद सरकार के बाद वो फिर परगना में डिवाइड था या डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो था वो विलेजों में डिवाइड था। जैसे कि हमारे यहाँ वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि इंडिया है, ठीक है। इंडिया आपका डिवाइड है, इंडिया जो आपका डिवाइड है वो स्टेट में डिवाइड है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, मतलब स्टेट मंडल में डिवाइड है, मंडल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। इस हिसाब से छोटे छोटे, मतलब तब जाके अंतिम जो है वो विलेज पर पहुंचता। वैसे ही उस समय भी ये डिवाइड था। ए विलेज वॉज द लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो विलेज होता है ये सबसे लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब सबसे छोटी इकाई है जहां से हर एक चीज की शुरुआत होती है। द परगना वेयर अंडर द सिकदर, ये सिकदर के अंडर में था। who look after the law and order, and आमिल और मुंशी जो थे was responsible for collection of revenue। परगना सिकदर में डिवाइड था, मतलब ये सिकदर के अंदर में आता था, जो कि कानून व्यवस्था की देखभाल करता था। और आमिल या मुंशी जो था वो रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, वो रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। He himself directly supervised the administration। वो स्वयं, कौन, शेरशाह सूरी स्वयं एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे तौर पर जो है सुपरवाइज करता था, देखता था कि कौन क्या कर रहा है। He treated all equally and gave impartial justice। सबको बराबर तरह से वो करता था, सबको समान तरीके से न्याय भी दिलाता था। एंड इस एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, स्पाई मतलब गुप्तचर सिस्टम जो था उसके पास था, जो कि उसके एम्पायर में जो भी घटना हो रही होगी उसकी वो सूचना देता था। ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड अदर रिलीजन्स, ठीक। इसमें जो एक शब्द आया है ये टॉलरेंट, इसका मीनिंग क्या होता है बताइए, इसकी मीनिंग टॉलरेंट माने की ये टॉलरेंट है ना, मैंने आपको बताया था टॉलरेंट, ये जहाँ पे रेड कर्सर हमारा मूव कर रहा है यहाँ पर, इसकी मीनिंग सर टॉलरेंट की, हाँ 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 टॉलरेंट, तुरंत बताइए।
क्योंकि टाइम लगता है ना इसमें। क्या होगा? टोलरेंट माने देखिए सहिष्णुता होता है, ठीक है। सहिष्णुता मतलब कि एक तरह से सभी को साथ में लेने वाला, सभी धर्मों के प्रति, अदर धर्मों के प्रति ही वाज टॉलरेंट टू वर्ल्ड अदर रिलीजन्स के प्रति भी था। तो सहिष्णु होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ही बिल्ट ए नंबर ऑफ रोड, उन्होंने एक नंबर ऑफ मतलब रोड उन्होंने बनाया बहुत, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है द ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि लाहौर टू मुल्तान एंड आगरा टू जोधपुर इसको ज्वाइन करता था। उस समय ग्रांड ट्रंक रोड बनवाना बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। इसके बाद लैंड रेवेन्यू वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम था फॉर द किंग। भाई उस समय लैंड रेवेन्यू था, मेजर सोर्स था। रेवेन्यू वाज असिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। तो रेवेन्यू जो भी लिया जाता था कि जो लैंड की फर्टिलिटी कितनी है उसके आधार पर, ठीक। द रेवेन्यू टू बी पेड वाज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एंड इट कुड बी गिवन आइदर इन केस कैश एंड और काइंड। मतलब रेवेन्यू जो था, जितना भी आप प्रोडक्शन कीजिए उसका 1/3 आप जो है खजाने में जमा कराइए, ठीक है। चाहे आप वो कैश के रूप में जमा कराइए, चाहे आप किसी भी प्रकार से जमा कराइए। लेस देन 1 मिनट बचा बेटा। शेर शाह took several measures for the welfare of the people। शेर शाह ने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी चीजें किया। उन्होंने सराय बनवाए, which were safe rest, उस समय सराय बनवाए थे, जो कि हाउसेस था, जो मर्चेंट वगैरह दूर से आते थे, अपना रात वहाँ पे बिताते थे जर्नी के दौरान, वे एक प्लेस से दूसरे